अगला जो है कि आप लोग क्लास 10th का चैप्टर जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan r का मान का परिकलन करिए, है ना। यहाँ पर दे रखा है साइन ए की वैल्यू दे रखा है, दिया क्या है साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है, एक कास ए और दूसरी किसकी वैल्यू पूछ रहा है tan ए का मान। चलो भैया 2 की वैल्यू फाइंड करना। मैंने हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर रेशियो की वैल्यू दे रखा है तो कहने का मतलब श्योर है और किस में यूज होगा, आपका समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं की वैल्यू दे रखा है, 2 रेशियो की वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर कोई भी हम एक ट्रायंगल मान लेते हैं, आपका ये इधर से ले रहे ए बी और ये सी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले कोण की वैल्यू दे रखा है, इस वाले कोण की वैल्यू दे रखा है जिसमें कोण भी क्या है समकोण है। क्या दे रखा है साइन बराबर 3/4, कहने का मतलब किसका साइन बराबर क्या होता है लंब बटे का कर्ण। तो इसमें लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखा है, लंब और कर्ण। लंब कितना दे रखा है 3, इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और इसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा ये होता है, ये 4 दे रखा है और वैल्यू इसको सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी, तब जो पूछेगा उसको वैल्यू निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि अब किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी 2 भुज की वैल्यू अगर दे रखा है, तीसरी भुजा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम केवल और केवल एक छोटा सा रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, पाइथागोरस का प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से ये होता क्या, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। ए सी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर धन का बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ए बी का स्क्वायर धन का बी सी का, कैसे भी करके लिख लो। ए सी की वैल्यू हमें दे रखा है 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दे रखा है नहीं दिया है, ए बी को निकालना है तो ए बी को एज यू एज रहने दो। बी सी की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, ए बी की वैल्यू फाइंड करना तो ऐसे रहने दे रहे हैं, 3 का त्रिका 9 हो जाएगा। ये 3 को इधर रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा 16 माइनस का 9 बचेगा, इधर बन जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो 16 में से 9 घटा आ जाएगा 7 ए बी का स्क्वायर। तो देन इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट में 7, क्या आ जाएगा रूट में 7, यानी ये वैल्यू जो आ गई आपका क्या आ गया कर्ण में 7 आ गया। अब जिसकी वैल्यू पूछे उसकी वैल्यू आप लोग करते जाओ। किसका पूछा था कास ए का, कास ए, कास बराबर क्या होता है, कास बराबर ये रेशियो था आधार बटे का कर्ण, इसके लिए आधार ये बचेगा कर्ण ये बनेगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है का ए बी है और कर्ण आपका ए सी है, तो ए बी की वैल्यू कर्ण में 7 और कर्ण की वैल्यू 4, तो कर्ण में 7/4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से tan का निकाल लो, tan बराबर क्या होता है लंब बटे का आधार होता है, तो इसके लिए लंब ये होगा आधार ये बनेगा, तो यानी लंब आपका बी सी और आधार आपका ए बी। बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है और ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है कर्ण में 7 दे रखा है, तो tan की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3/कर्ण में 7 और कास ए की वैल्यू आ जाएगा कर्ण में 7/4, ठीक है ना।